हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल BHQ स्टडी। तो कैसे हो दोस्तों आप? दोस्तों हम पढ़ रहे थे हाइट एंड डिस्टेंस, जिसकी आपकी 2 वीडियो हो चुकी हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था कि हाइट एंड डिस्टेंस के बेसिक कंसेप्टों को बहुत अच्छे से समझाया था। तो फ्रेंड्स आज पढ़ने वाले हैं हम कुछ अच्छे क्वेश्चनों को। तो चलो फ्रेंड्स शुरू करते हैं कुछ अमेजिंग क्वेश्चनों के साथ इस क्लास को। दोस्तों आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, इस प्रकार से है कि आपके पास एक पोल है जो उतना ही लंबा है जितनी उसकी छाया है। या फ्रेंड्स इस प्रकार से कह सकते हैं कि क्वेश्चन आपका इस प्रकार से है कि एक पोल जितना लंबा है उसकी छाया भी उतनी ही लंबी है, और फ्रेंड्स बताना है आपको उसका उन्नयन कोण क्या होगा। तो देखते हैं फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है आपके पास। किस प्रकार से है कि एक पोल है या फिर कह सकते हैं कि एक खंबा है जिसकी जो लंबाई है, अगर मैं इसे नाम दूं AB, ये पोल है आपके पास, AB एक पोल है और AB ही क्या आपके पास पोल की लंबाई है आपके पास। तो फ्रेंड्स छाया बनती है आपकी इस प्रकार से, यानी इसे हम C नाम देते हैं। और पूछा गया है आपके पास उन्नयन कोण कितना होगा, यानी अगर मैं इसे मिला दूं C को A से, तब यहाँ जो कोण बनेगा फ्रेंड्स वो कितना होगा। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में एक बात कही गई है आपके पास कि जितना खंबा लंबा है उतनी ही क्या है आपके पास उसकी छाया लंबी है। तो फ्रेंड्स जो आपके पास पहली क्लास का जो पहला ही कंसेप्ट था आपके पास कि एक त्रिभुज में आपके पास यदि 2 कोण 45-45 अंश के होते हैं तो उसकी लंब और आधार भी बराबर होते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें दिया गया है आपके पास लंब और आधार क्या है, बराबर हैं। तो फ्रेंड्स आपके पास कोण कितने होंगे, हमारे पास 45-45 अंश होंगे। ये भी कहता हूँ फ्रेंड्स आपके पास 45 अंश ही होगा। आपसे पूछा गया है उन्नयन कोण कितना है, तो फ्रेंड्स आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा आपके पास 45 अंश ही क्या होगा फ्रेंड्स आपका आंसर होगा। तो फ्रेंड्स देखते हैं इससे अगला क्वेश्चन किस प्रकार से है। तो फ्रेंड्स आज की क्लास का आपका दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार से है कि नदी के किनारे पर खड़े स्तंभ का दूसरे किनारे से उन्नयन कोण फ्रेंड्स 60 अंश है। आगे दिया हुआ फ्रेंड्स इसमें हमारे पास किनारे से 30 मीटर पीछे चलने पर यह कोण 30 अंश हो जाता है, तब नदी की चौड़ाई क्या होगी। तो फ्रेंड्स पहले जो कोण था आपके पास 60 अंश था, जैसे ही हम 30 मीटर नदी के किनारे से पीछे की ओर चलते हैं तो फ्रेंड्स ये कोण आपके पास 30 अंश हो जाता है। तो आपके पास पूछा गया है कि नदी की चौड़ाई क्या होगी। तो देखते हैं फ्रेंड्स किस प्रकार से हमारे पास, मान लेते हैं आपके पास ये नदी का आपके पास दूसरा किनारा है और जिस पर आपके पास एक स्तंभ खड़ा हुआ है फ्रेंड्स इस प्रकार से। और फ्रेंड्स ये नदी का दूसरा किनारा है जहां से हम स्तंभ के शीर्ष को क्या कर रहे हैं फ्रेंड्स देख रहे हैं। तो इस प्रकार से जो उन्नयन कोण बनना है आपके पास, अगर मैं इसे मिलाऊं इस प्रकार से फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये कोण बनना है आपके पास 60 अंश। एक बात फ्रेंड्स ध्यान रखना, ये नदी का दूसरा किनारा है और ये नदी का आपके पास फ्रेंड्स दूसरा किनारा है। इसका मतलब जो नदी की चौड़ाई है फ्रेंड्स वो क्या है आपके पास, यही नदी की क्या होगी आपके पास चौड़ाई होगी फ्रेंड्स। तो यदि फ्रेंड्स मैं इन्हें नाम दूं तो आपके पास ये A, ये B और फ्रेंड्स ये क्या होगा आपके पास C होगा, यानी BC ही क्या है फ्रेंड्स आपके पास नदी की चौड़ाई है। अब बोला गया है फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में जैसे हम किनारे से 30 मीटर पीछे की ओर हटते हैं, यानी फ्रेंड्स आपके पास यहाँ थे पहले और हम 30 मीटर कहाँ हट गए फ्रेंड्स पीछे की ओर हटते हैं, यानी यहाँ आ जाते हैं, तो आपका जो उन्नयन कोण बनता है फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स आपके पास वो अब 30 अंश बनता है। इसे नाम दें आपके पास दे सकते हो आप D। और पूछा गया है हमारे पास कि नदी की आपके पास फ्रेंड्स चौड़ाई कितनी थी। तो देखते हैं फ्रेंड्स, जो आपके पास क्लास नंबर 2 का शायद एक पॉइंट था हमारे पास कि यदि एक स्तंभ या मीनार या फिर कह सकते हैं कोई खंबे के एक ही साइड में 30 और 60 अंश के कोण बनते हैं फ्रेंड्स, तो 30 वाला भाग और 60 वाले भाग का अनुपात 2:1 होता है। यदि आपको फ्रेंड्स ध्यान हो,
यदि आपको नहीं ध्यान है तो आपने थ्योरी को ढंग से नहीं पढ़ा है फ्रेंड्स, तो अभी क्लासों को यहीं रोकें, क्योंकि इससे आगे देखने का कोई फ्रेंड्स फ़ायदा नहीं है हमारे पास। अभी क्लास नंबर 2 को चालू करें, उसे पूरी देखें ध्यान से, तभी आपको कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ सकता है। देखते हैं फ्रेंड्स, तो आपके पास जो 30 के पास वाले भाग और 60 के पास वाले भाग का जो फ्रेंड्स अनुपात होता था आपके पास, अगर आपको ध्यान हो तो फ्रेंड्स आपके पास वो 2:1 था। कितना था फ्रेंड्स आपके पास? 2:1 था, यानी 30 के पास वाला भाग 2 और 60 के पास वाला भाग फ्रेंड्स कितना होता था? 1 होता था आपके पास। फ्रेंड्स इस 2 का मान ही कितना है आपके पास? 30 है। तो जब 2 का मान 30 है तो क्या फ्रेंड्स 2 से भाग करने पर 30 को 1 का मान आपके पास 15 आएगा क्या फ्रेंड्स? यही क्या होगी, यानी 1 का मान फ्रेंड्स कितना आएगा आपके पास? 15 आएगा। और ये 15 मीटर ही फ्रेंड्स क्या होगा हमारे पास? नदी की चौड़ाई होगी। क्यों फ्रेंड्स? ऐसे मान सकते हैं कि 2 वस्तुएं हैं, 2 का मूल्य कितना है? 30 है। अगर थोड़ी समझने के लिए करें तो फ्रेंड्स एक वस्तु का मूल्य कितना होगा आपके पास? 15 होगा, यानी आपके पास चौड़ाई कितनी है फ्रेंड्स? उसकी 15 मीटर है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि हम सवालों को कितनी जल्दी कर पा रहे हैं। ये देखो फ्रेंड्स, अगर मान लो आपको ये पॉइंट नहीं पता है तब भी हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपके पास। फ्रेंड्स किस प्रकार से देखते हैं उस तरीके को आपके पास, और वो तरीका है आपके पास क्लास नंबर 1 का शायद दूसरा कंसेप्ट है फ्रेंड्स। तो देखते हैं फ्रेंड्स क्या है आपके पास वो। तो फ्रेंड्स मुझे जो निकालनी है इस क्वेश्चन में, इसकी चौड़ाई निकालनी है, जिसे मैं क्या इतना मान लेता हूँ आपके पास? x मान लेता हूँ फ्रेंड्स। क्या मान लेता हूँ फ्रेंड्स? मैं x मान लेता हूँ। जैसे मैं x मानता हूँ और फ्रेंड्स मैं अब बात करता हूँ इस छोटे वाले त्रिभुज की, यानी त्रिभुज ए वी और किसकी फ्रेंड्स आपके पास? C तक की जो त्रिभुज बना हमारे पास, इसकी। तो फ्रेंड्स इस त्रिभुज ABC में जो आपके पास बिंदु C पर जो कोण है फ्रेंड्स कितना है? वो 60 अंश है। तो फ्रेंड्स आपके पास जो बिंदु A पर कोण होगा वो हमेशा कितना होगा? 30 अंश ही होगा। और आपने पढ़ रखा है कि 60 के पास वाली भुजा छोटी और 30 के पास वाली भुजा फ्रेंड्स क्या होती है? बड़ी होती है। बड़ा या छोटा करने के लिए आप क्या करते हो? अगर आपको याद हो फ्रेंड्स, तो बड़ा करने के लिए छोटी भुजा में √3 से गुणा, और छोटा करने के लिए फ्रेंड्स बड़ी भुजा को √3 से भाग करते थे हमारे पास। आपके पास छोटी भुजा कितनी है फ्रेंड्स? x है। तो क्या जो बड़ी भुजा है आपके पास वो √3 से गुणा करने के बाद √3x आएगी क्या फ्रेंड्स? छोटे त्रिभुज के रेस्पेक्ट में निकाला है मैंने। अब फ्रेंड्स मैं बात करता हूँ बड़े वाले त्रिभुज को, अगर मैं लूँ तो समझने के लिए थोड़ी देर को मैं क्या करता हूँ फ्रेंड्स, इसे रफ कर देता हूँ। बात को दोबारा क्या कर लेंगे, आप इसे ड्रॉ कर लेंगे, खींच लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स। अगर मैं इसकी बात करूँ फ्रेंड्स, आपके पास इसमें जो आधार है वो कितना है? 30 प्लस के x है। ठीक है फ्रेंड्स, ये कौन सा कोण है आपके पास? 30 अंश का। तो फ्रेंड्स जाहिर सी बात है कि फिर फ्रेंड्स यहाँ जो कोण होगा आपके पास 60 अंश का होगा। फिर वही बात कि 30 के पास वाली भुजा बड़ी, 60 के पास वाली भुजा फ्रेंड्स क्या होती है? छोटी होती है। छोटी करने के लिए बड़ी भुजा में क्या करते हो फ्रेंड्स? आपके पास √3 से भाग करते हो। तो इस बड़े त्रिभुज के रेस्पेक्ट में जो आपके पास AB का मान होगा कितना होगा फ्रेंड्स आपके पास? ये पूरी भुजा है कितनी फ्रेंड्स आपके पास? 30 प्लस के x है, यहाँ से यहाँ तक। 30 के पास वाली भुजा फ्रेंड्स क्या होती है? बड़ी होती है। और 60 यहाँ कोण होगा आपके पास। इसके पास भी क्या होती है फ्रेंड्स आपके पास? छोटी होती है। और छोटी करने के लिए क्या करोगे आप? इसमें √3 से भाग कर दोगे, यानी इस प्रकार से लिखोगे, यानी 30 प्लस x बड़ी भुजा है, छोटी करने के लिए क्या करोगे आप? √3 से भाग। तो फ्रेंड्स ये बताओ, आपके पास जो छोटा वाला त्रिभुज था आपके पास, मैं रफ कर रहा हूँ, उसमें भी फ्रेंड्स क्या था आपके पास? यही लंब था। और बड़े वाले त्रिभुज में भी फ्रेंड्स क्या है? यही लंब है। कहने का मतलब ये है कि √3x भी AB का मान है, और 30 प्लस x अपॉन √3 भी क्या फ्रेंड्स? AB का मान है। तो फ्रेंड्स दोनों ही क्या होंगे पास? आपस में बराबर होंगे। ये जो √3 है फ्रेंड्स आपके पास यहाँ आएगा गुणा करने के लिए, क्योंकि इस टाइम क्या आपके पास? ये भाग में है फ्रेंड्स। तो ये जब √3 की गुणा फ्रेंड्स √3 से होगी, एक फ्रेंड्स बात ध्यान रखना, हमारे पास √3 की गुणा फ्रेंड्स किससे होगी हमारे पास? जब √3 से होगी तो फ्रेंड्स क्या बन जाएगा आपके पास? वो 3 बन जाएगा। तो यानी यहाँ कितना बन जाएगा आपके पास? 3x। और फ्रेंड्स उधर कितना आपके पास? 30 प्लस x। फिर फ्रेंड्स x का मान निकालने के लिए आप क्या करोगे? ये जो x है ये 3x में से फ्रेंड्स क्या होगा? माइनस होगा।
तो 3x में से x गया, यानी कितना आएगा फ्रेंड्स आपके पास यहाँ पर 2x बराबर 30 और x बराबर फ्रेंड्स कितना आएगा हमारे पास यहाँ पर 15 मीटर। और फ्रेंड्स ये भी क्या है, आपका आंसर ही है, जो उस तरीके से भी क्या आया था आपके पास 15 मीटर ही आया था। तो फ्रेंड्स आई होप ये सवाल आपको दोनों ही तरीक़ों से समझ आ गया होगा आपके पास। ये तरीका तो जहाँ था आपके पास कि 60 के पास वाली भुजा छोटी और 30 के पास वाली भुजा क्या होती है फ्रेंड्स आपके पास बड़ी होती है। बड़ी करने के लिए √3 से गुणा और छोटी करने के लिए क्या आप क्या √3 से क्या करते हो फ्रेंड्स, आप भाग करते हो। देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन किस प्रकार से है हमारा। तो दोस्तों आज की क्लास का हमारे क्वेश्चन नंबर 3 इस प्रकार से है कि किसी मीनार की चोटी का बिंदु ए से, तो फ्रेंड्स कोई मीनार है और उसकी चोटी का बिंदु ए से जो उन्नयन कोण की स्पर्शजिया है फ्रेंड्स वो कितनी है आपके पास 5/12 है। बोला गया फ्रेंड्स आगे, जब बिंदु ए से मीनार की ओर 192 मीटर चलने पर, यानी जब आपके पास बिंदु ए से मीनार की ओर 192 मीटर चला जाता है तो फ्रेंड्स यह जो स्पर्शजिया है वो 3/4 हो जाती है। तो फ्रेंड्स पूछा गया है हमारे पास मीनार की ऊंचाई क्या होगी। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में एक बात थोड़ी सी नई कही गई है हमारे पास कि स्पर्शजिया, जो आपको कुछ लग सकती है कि अटपटीसी की स्पर्शजिया क्या है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि स्पर्शजिया को इंग्लिश में बोलते हैं टेंजेंट, यानी आपके पास ये होती है आपके पास जो tan थीटा होता है आपके पास, अगर कोण आपके पास थीटा लें कि आपके पास होती है tan थीटा, जो रेशियो होता है आपके पास किसका फ्रेंड्स, लंब और किसका फ्रेंड्स आपके पास आधार का, वही क्या होती है आपके पास स्पर्शजिया होती है हमारे पास। तो फ्रेंड्स देखते हैं सवाल को, ये कितना आसान क्वेश्चन आपके पास है। देखो फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स एक मीनार है आपके पास, अगर मैं मीनार इस प्रकार से ड्रा करूं तो फ्रेंड्स ये कोई एक मीनार होगी आपके पास, ठीक है फ्रेंड्स। इसके जो आधार से कोई बिंदु है आपके पास इस साइड में, मान सकते हैं आपके पास, थोड़ा और आगे ले सकते हैं आपके पास इसे, इस प्रकार से एक बिंदु है हमारे पास ये, और इससे जो प्रारंभ में आपके पास कोई भी कोण मान सकते हो, मान लो कोण थीटा है या अल्फा है या बीटा है, कुछ भी है, ठीक है। मैंने माना आपके पास वो कोण कितना है फ्रेंड्स आपके पास θ1 है। और फ्रेंड्स इसके रेस्पेक्ट में जो आपके पास स्पर्शजिया है, यानी आपके पास क्या है फ्रेंड्स आपके पास, अगर मैं इसे नाम दूं, यानी ये आपके पास A है, ये B है और फ्रेंड्स ये क्या आपके पास C है, यानी पहली जो स्पर्शजिया है θ1 के संबंध में, यानी कह सकते हैं इस प्रकार से कि tan θ1 फ्रेंड्स कितना आपके पास 5/12 है। फ्रेंड इसका मतलब क्या है, फ्रेंड इसका मतलब इस प्रकार से है हमारे पास, क्योंकि tan थीटा फ्रेंड्स मान होता है आपके पास किसका, लंब का, और फ्रेंड किसका, आधार का। आपको याद होगा लाल वर्ड का कस, यानी फ्रेंड्स आपके पास, यानी लंब तो कितना फ्रेंड्स आपके पास 5 है और फ्रेंड्स आधार कितना फ्रेंड्स आपके पास 12 है, यानी इसके संबंध में लंब तो आपके पास ये होगा और फ्रेंड्स आधार क्या होगा, इस पर कोण टिका हुआ है। यानी अगर θ1 को देखें हम तो फ्रेंड्स पूरे का मान कितना होना चाहिए इसका 5। केवल हम क्या कर रहे हैं फ्रेंड्स, इसमें एक अनुपात निकाल रहे हैं हमारे पास, यानी इसका मान कितना होना चाहिए फ्रेंड्स आपके पास ये 5 और फ्रेंड्स इसका मान कितना होना चाहिए पूरा BC जो आधार है, तो फ्रेंड्स उसका मान होना चाहिए हमारे पास 12 यहाँ से लेकर यहाँ तक, क्योंकि ये फ्रेंड्स आपके पास हमने क्या मान लिया, आपके पास अनुपात मान लिया है। आप इसे 5x और 12x मान सकते, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी उससे फ्रेंड्स आपके पास। देखते हैं फ्रेंड्स अब क्या बोला गया है। सॉरी ये बिंदु आपके पास उसमें क्वेश्चन में A है, तो इसे इस प्रकार से मानते हैं, यहाँ A मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी उससे भी, उसे C मान लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बोला गया कि बिंदु A से। तो फ्रेंड्स देखते हैं, बोला गया कि बिंदु A से 192 मीटर मीनार की ओर चलने पर, मान लो फ्रेंड्स हम यहाँ आ गए, कितने मीटर चलने पर आपके पास, आप चले हो कितने हमारे पास 192 मीटर। तो बिंदु A से मीनार की ओर 192 मीटर चलने पर फ्रेंड्स क्या हो जाता है हमारे पास, जो कोण बनता है, तो फ्रेंड्स मान लेते हैं फ्रेंड्स ये कोण जो बनता है आपके पास ये θ2 बनता है, और इसके रेस्पेक्ट में आपके पास जो tan थीटा होगा फ्रेंड्स आपके पास tan θ2 फ्रेंड्स वो कितना है 3/4 है। यानी फिर आपके पास ये कि लंब का मान कितना दे रखा है, इसमें 3 कहा है, इसमें लंब का मान फ्रेंड्स आधार कितना कहा है, फ्रेंड्स आधार कहा है उसने 4। यानी इस प्रकार से कह सकते हैं हमारे पास कि अगर ये पूरी 3 है
तो फ्रेंड्स यानी इसके लिए आपके पास आधार कौन सा होगा फ्रेंड्स, आपके पास इसे अगर मैं नाम लूँ डी, तो फ्रेंड्स इसके लिए आधार क्या होगा हमारे पास, बी डी। हालांकि लंब तो वही है BC, लेकिन इसके लिए आधार क्या है फ्रेंड्स आपके पास, BD है। इन फ्रेंड्स BD का मान कितना है आपके पास, यहाँ पर 4 है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं इस क्वेश्चन में है क्या। बस वास्तव में ये क्या है आपके पास, क्वेश्चन एक अनुपात का ही है हमारे पास। उसने कहा है कि BC का मान क्या है, 5 है, पहले वाले कोण के रेस्पेक्ट में कहा गया है। दूसरे वाले कोण के रेस्पेक्ट में कहा गया है फ्रेंड्स कि फ्रेंड्स BC का मान कितना है हमारे पास, 3 है। तो फ्रेंड्स ऐसा नहीं हो सकता आपके पास कि BC तो एक ही है कि उसका मान 5 भी हो फ्रेंड्स, उसका मान 3 भी हो। और फ्रेंड्स करना क्या हमारे पास, इस 5 को और 3 को करना पड़ेगा आपको सेम, यानी समान करना पड़ेगा। करने के उसके लिए हमारे पास 3 की फ्रेंड्स गुणा करनी होगी यहाँ पर, और फ्रेंड्स इस 5 की गुणा करनी होगी हमारे पास इस पर। फ्रेंड्स जब 5 में हमने 3 से गुणा करी है तो 5 के साथ वाला तो 12 था, तो फ्रेंड्स उसमें भी किससे गुणा होगी आपके पास, यानी 3 से गुणा होगी, सिंपल सी बात है आपके पास। और फ्रेंड्स 3 के साथ वाला क्या था हमारे पास, 4 था, यानी उसमें फ्रेंड्स किससे गुणा हुई है आपके पास, 5 से। तो फ्रेंड्स जो 3 के साथ वाला जो 4 था फ्रेंड्स उसमें गुणा किससे होगी हमारे पास, 5 से ही गुणा होगी फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मुझे अब एक बताओ देखकर आपके पास, ये A से लेकर V तक फ्रेंड्स देखो, ये भी कितना हो गया आपके पास, 15 हो गया है। और फ्रेंड्स ये भी कितना बन गया आपके पास, ये 15 ही बन गया आपके पास। दोनों फ्रेंड्स क्या हो गए हमारे पास, सेम हो गए हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ देखते हैं हमारे पास ये कितना 12 दिया 36, यानी A से लेकर B तक तो 36 है, लेकिन B से लेकर D तक तो कितना, 5 चौक 20 से लिख देते हैं इस प्रकार से, ये कितना हमारे पास 20 है। और फ्रेंड्स पूरा कितना हमारे पास 36 है। तो फ्रेंड्स क्या ये जो रहा होगा आपके पास, ये 16 ही रहा होगा क्या, A से लेकर D तक। यानी जो हम बिंदु A से D तक 192 मीटर चले थे फ्रेंड्स, उसे दिखा रहा है सवाल 16, यानी 16 का मान ही कितना है फ्रेंड्स आपके पास, 192 है। अगर मैं क्वेश्चन को फ्रेंड्स मैं इधर लिखता हूँ थोड़ा सा, यानी फ्रेंड्स 16 का मान ही कितना है आपके पास, 92 है, सॉरी 192 है। तो फ्रेंड्स अगर मैं इसे काटूँ तो फ्रेंड्स यहाँ से 1 का मान आएगा फ्रेंड्स कितना, 16 3 और 16 दूनी 32, यानी फ्रेंड्स 1 का मान आएगा फ्रेंड्स यहाँ से 12, यानी फ्रेंड्स आपके पास 1 का मान कितना है, 12 है। मुझे निकालनी है इसकी हाइट, और हाइट फ्रेंड्स है कितनी इसकी, 5 या 15, ये भी फ्रेंड्स ये भी कितनी है, 15। तो फ्रेंड्स जो 15 का मान आएगा वो आएगा 15 गुणा 16, यानी अगर हम इसकी गुणा करें फ्रेंड्स तो कितना हमारे पास आएगा, 15 छक्का 90, 9 15 और 9 24, यानी 240 मीटर। तो फ्रेंड्स वास्तव में सवाल में है कुछ नहीं आपके पास। पहले कोण के बारे में बोला गया है कि ये 5/12 है, यानी ये 5 है। दूसरे कोण के बारे में बोला गया है आपके पास कितना, 3/4 है। यानी फ्रेंड्स यानी BC के बारे में ही 2 बार बात करी गई है कि ये 5 है 3 है। आपको उसे क्या कर लेना, सेम कर लेना है, 5 में 3 से गुणा करके और 3 में आपके पास 5 से गुणा करके। फ्रेंड्स इतना काम करने के बाद आप इस प्रकार से देखोगे कि जो AB बन गया है आपके पास 36 बन गया है, और जो BD है आपके पास वो 20 है। तो फ्रेंड्स आपके पास जो AD होगा 36 में से 20 गए फ्रेंड्स 16 होगा। फ्रेंड्स उस 16 का मान ही कितना 192 है, यानी 1 का मान 12 है। या फ्रेंड्स इस प्रकार से 15 का मान कितना होगा, 15 गुणा 16, सॉरी 1 का मान फ्रेंड्स कितना आपके पास 12 है, यानी फ्रेंड्स आपके पास यहाँ 12 लिखा जाएगा। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, ठीक कर लेना। तो जैसे आप फ्रेंड्स इसमें गुणा करोगे हमारे पास 15 और 12 की गुणा, तो फ्रेंड्स ये आएगा आपके पास 180 मीटर। फ्रेंड्स ऊंचाई कितनी आपके पास इसकी 180 मीटर है, ना कि फ्रेंड्स आपके पास कितना 240 मीटर है। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स देखते हैं सवाल को दोबारा कि हम किस प्रकार से और ज़्यादा फास्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखते हैं कि tan θ1 का मान फ्रेंड्स कितना था, ये 5/12 था, और tan θ2 का मान फ्रेंड्स कितना था हमारे पास 3/4 था। यानी आपके पास 5 ही लंब है और 3 भी क्या आपके पास लंबी है इसी चित्र में आपके पास। तो फ्रेंड्स सेम करने के लिए क्या करोगे आप, 3 के ऊपर गुणा और 5 गुणा क्या कर दोगे फ्रेंड्स, वहाँ नीचे है। तो फ्रेंड्स 3 की गुणा कर लोगे आप ऊपर, क्यों फ्रेंड्स आपको इस 5 और 3 को सेम करना। तो फ्रेंड्स ये बन जाएगा आपके पास कितना 15/12, और फ्रेंड्स ये बन जाएगा आपके पास जब मैं यहाँ पर 5 से गुणा करूँगा तो ये आया 36 आएगा फ्रेंड्स, 8×36, ये आएगा 5×15, 15/20। यानी फ्रेंड्स लंब तो अपना कितना हो गया आपके पास फिक्स कि फ्रेंड्स 15 ही हो गया हमारे पास, लेकिन
पहले कोण के हिसाब से आधार जो है फ्रेंड्स पूरा कितना आपके पास 36 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। और फ्रेंड्स दूसरे कोण के हिसाब से आपके पास आधार कितना है फ्रेंड्स, आपके पास 20 है, यानी इस कोण θ2 के हिसाब से। तो फ्रेंड्स एक बार बताऊँ मेरे यहाँ देखकर कि जो आपके पास AD का मान होगा जो आपके पास AD का मान होगा 36 में से 20 गया, क्या आपके पास वो 16 होगा क्या? और फ्रेंड्स सवाल में क्या बोला गया है कि A से D तक जाने में कितना चलता है आपके पास फ्रेंड्स, आपके पास वो 192 मीटर, यानी आपके पास 16 का मान ही फ्रेंड्स कितना है आपके पास, 16 का मान ही है 192, यानी अगर काटें तो फ्रेंड्स 1 का मान कितना हमारे पास 12 है। तो फ्रेंड्स 15 का मान कितना होगा, 15 गुणा 12 यानी 180 मीटर की फ्रेंड्स क्या है आपके पास, ये एक मीनार है। तो फ्रेंड्स आई होप ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार से हम इसे वैसे या ऐसे, वास्तव में क्या दोनों तरीके एक ही हैं आपके पास, अनुपात का कंसेप्ट ही लगा है। तो देखते हैं फ्रेंड्स और इससे अगला सवाल। तो फ्रेंड्स देखते हैं आज की क्लास का चौथा सवाल आपके पास इस प्रकार से है कि एक वायुयान 2 मीनारों के ऊपर से उड़ रहा है फ्रेंड्स। एक वायुयान है जो 2 मीनारों के ऊपर से उड़ रहा है, जिनकी क्षैतिज दूरी फ्रेंड्स कितनी है, 100 मीटर है। किसी समय वायुयान से मीनारों की चोटियों के अवनमन कोण, तो फ्रेंड्स इस सवाल में आपको दिया गया है अवनमन कोण कितने हैं फ्रेंड्स, आपके पास 45 और 30 अंश हैं। तो उस समय वायुयान की ऊंचाई क्या होगी आपके पास, यानी मीनारों से वायुयान कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है। तो फ्रेंड्स देखते हैं सवाल में किस प्रकार से है। तो फ्रेंड्स एक छोटी सी बात कि किसी किसी को दिक्कत आती है कि आपके पास 30 अंश अंदर होगा या 45 अंश अंदर होगा। तो फ्रेंड्स हमेशा जो बड़ा कोण होता है वो कोई भी मीनार हो या स्तंभ हो या वायुयान उसके उतने ही पास होता है, मतलब उसके उतने ही पास होता है। देखते हैं फ्रेंड्स इस प्रकार से मान लेते हैं फ्रेंड्स आपके पास एक वायुयान यहाँ पर उड़ रहा है और इसकी जो लंबत दूरी है नीचे की ओर वो इस प्रकार है। इसी दिशा में आपके पास मकान नंबर कोई 1 है जिससे फ्रेंड्स कोण कितना है आपके पास 45 अंश का है। और फ्रेंड्स इस मकान से 100 मीटर की दूरी पर एक अन्य मकान और है, यहाँ पर मान सकते हो। और फ्रेंड्स उसका कोण कितना है आपके पास, छोटा होगा फ्रेंड्स हमेशा कोण वो, इससे 45 से कितना है आपके पास वो 30 अंश है। फ्रेंड्स अगर नाम दें कि ए एक वायुयान है, बी इसका क्या हमारे पास लंबवत ऊंचाई जो होती है आपके पास उसका बॉटम है आपके पास, जो आपके पास सी और डी जो है आपके पास दो क्या है आपके पास, सॉरी मीनारे हैं, मकान नहीं है आपके पास ये। फ्रेंड्स ये दे रखा है आपके पास 100 मीटर और पूछा गया है आपके पास इस वायुयान की ऊंचाई, यानी कितनी ऊंचाई पर फ्रेंड्स ये वायुयान उड़ रहा है। तो फ्रेंड्स जो हमें निकालना है उसे मान लेते हैं। आपकी फ्रेंड्स ये कितना है, h है। तो फ्रेंड्स मैं पहले बात करूं इस छोटे वाले त्रिभुज की, यानी किसकी, ABC की। तो फ्रेंड्स इस त्रिभुज में यानी ABC में कोण कितना है फ्रेंड्स 45 अंश है। तो फ्रेंड्स जब किसी त्रिभुज में समकोण त्रिभुज में एक कोण 45 अंश होता है तो फ्रेंड्स जाहिर सी बात है कि फ्रेंड्स दूसरा कोण भी कितना होगा आपके पास, ये वाला 45 अंश ही होगा। यानी आपके पास लंब और आधार फ्रेंड्स बराबर होते हैं। यानी फ्रेंड्स लंब कितना है h, तो आपके आधार यानी आधार कौन सा BC। क्यों फ्रेंड्स, क्योंकि बात कर रहे हैं हम छोटे वाले की, यानी फ्रेंड्स BC भी कितना होगा आपके पास, ये h ही होगा। कितना होगा फ्रेंड्स आपके पास, BC भी कितना होगा आपके पास यहाँ पर h ही होगा। और फ्रेंड्स अगर बात करें हम बड़े वाले त्रिभुज की, यानी किसकी, AVD की, तो फ्रेंड्स थोड़ी देर के लिए ज़्यादा समझने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस बीच वाली जो लाइन है इसे फ्रेंड्स क्या कर सकते हैं, हम यहाँ से हटा सकते हैं, यानी किसकी, ABD की। तो फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए कि जो 30 के पास वाली साइड होती है फ्रेंड्स वो क्या होती है, बड़ी होती है। और फ्रेंड्स यहाँ क्या कोण कितना होगा फिर इसके रेस्पेक्ट में, 30 के रेस्पेक्ट में यहाँ फ्रेंड्स कोण होगा आपके पास 60 अंश, यानी 60 के पास वाली छोटी, यानी क्या होगा आपके पास h छोटा होगा और h + 100 फ्रेंड्स क्या होगा, बड़ा होगा। तो फ्रेंड्स अगर मैं इसे, मुझे आपके पास 60 के पास वाली यानी छोटी है और फ्रेंड्स में निकालनी है आपके पास 30 के पास वाली भुजा, तो फ्रेंड्स गुणा करनी होगी √3 से, यानी आपके पास BD का मान
इस एच के रेस्पेक्ट में कितना आएगा, √3 गुणा छोटी भुजा फ्रेंड्स कितनी है वो एच है, यानी इस प्रकार से। इसे फ्रेंड्स हम दोबारा क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कितना था फ्रेंड्स आपके पास, ये 45 अंश था, उसे भी क्या कर सकते हैं, रफ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स एक बात देखो हमारे पास कि जो बी डी है वो कितनी है, √3 गुणा एच यानी √3h है। और फ्रेंड्स बी डी और देखें तो कितनी है, 100 + x है, यानी फ्रेंड्स जो आपस में ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो अगर मैं इससे यहाँ लिखूँ यानी √3h फ्रेंड्स बराबर होगा, यानी किसके बराबर होगा आपके पास, h + 100 के, h + 100 के। फ्रेंड्स h इधर आएगा माइनस होने के लिए, तो ये हो जाएगा आपके पास √3h - h बराबर फ्रेंड्स 100। तो फ्रेंड्स यहाँ से अगर मैं h कॉमन लूँ तो यहाँ से क्या बचा आपके पास, √3, और फ्रेंड्स यहाँ से कितना बचेगा आपके पास, 1 बराबर कितना आएगा आपके पास, ये 100। यानी फ्रेंड्स h का मान आएगा आपके पास कितना, 100/√3 - 1। तो फ्रेंड्स हो सकता है यहाँ पर आंसर हो, लेकिन हमारी बात क्या है आपके पास, मैथ की बात क्या है आपके पास, हम कभी भी हर में रूट को पसंद नहीं करते हैं, क्या करते हैं, इसका कॉन्जुगेट करते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊँ, जब भी आप कॉन्जुगेट करें तो क्या यहाँ पर क्या लिखा हुआ फ्रेंड्स, यहाँ पर माइनस, तो आप ऊपर क्या लगा दें, प्लस लगा दें, और अगर यहाँ प्लस हो क्या लगा दोगे आप, ऊपर माइनस, यानी हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसका उल्टा क्या लिखा जाएगा, √3 + 1। और फ्रेंड्स नीचे क्या आने वाला है वो बात ध्यान रखना आप, कि इस 3 में से 1 को घटाना है। 3 में से 1 घटाया 2, ये कितना आपका आ जाएगा आपके पास, ये काटें तो 50, यानी आंसर होगा आपके पास कितना, 50/√3 + 1। फ्रेंड्स ये क्या होगा आपके पास, आंसर होगा। हो सकता है उसने √3 का मान रख दिया हो 1.732, लेकिन आपका वैसे ज़्यादातर आंसर यही मिलते हैं, 50√3 + 1। फ्रेंड्स ये क्या होगा आपका आंसर होगा। फ्रेंड्स मैं आपको एक बात दोबारा बताता हूँ कि कैसे हुआ आपके पास सॉरी, मान लो कहीं इस प्रकार से है कि √3 + √2, तो फ्रेंड्स जब इसका कॉन्जुगेट करोगे तो ये 100% फिक्स है कि जो माइनस है वो क्या आएगा आपके पास, जो प्लस है वो क्या बन जाएगा आपके पास, माइनस बन जाएगा। और फ्रेंड्स नीचे आएगा 3 में से 2 गए 1। जैसे और देखते हैं फ्रेंड्स, मान लो कहीं इस प्रकार से लिखा हुआ है √5 और माइनस के √3 लिखा हुआ मान लो, तो फ्रेंड्स ये कितना आएगा, यह माइनस से क्या बन जाएगा आपके पास, ऊपर जाएगा फ्रेंड्स ये 5, और फ्रेंड्स 5 में से 3 गए 2। तो फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है, छोटी छोटी बातें हैं जो आपके पास एग्जाम में बैठकर आपका बहुत सारा टाइम बचा सकती हैं कि कॉन्जुगेट हमें किस प्रकार से जल्दी कर सकते हैं। हालांकि बेस तो इसका होता ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्रेंड्स देखते हैं इससे अगला क्वेश्चन किस प्रकार से है आपके पास। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन करने से पहले हमें एक छोटा सा पॉइंट समझना होगा, और आपके पास उससे क्वेश्चन आते भी हैं, और अगर हम उस पॉइंट को अगर बिल्कुल बेस से करें तो आपका बहुत टाइम बर्बाद हो जाएगा एग्जाम में बैठकर। देखते हैं फ्रेंड्स वो पॉइंट क्या है, छोटा सा पॉइंट है बस। तो फ्रेंड्स पॉइंट वो इस प्रकार से है कि मान सकते हैं एक मीनार है, या स्तंभ है, या खंबा है, कुछ भी मान सकते हो फ्रेंड्स आप उसका, ये है, और उससे कुछ दूरी पर कुछ क्या फ्रेंड्स से मान लेते हैं, दूरी कितनी है फ्रेंड्स, ये ए है। इस पॉइंट की दूरी फ्रेंड्स कितनी है हमारे पास, ए है, और इस पॉइंट से जो आपके पास उन्नयन कोण है इसके शीर्ष का कितना फ्रेंड्स, ये थीटा है। और फ्रेंड्स इससे कुछ दूरी चलने पर एक ऐसा बिंदु भी है जिससे फ्रेंड्स उन्नयन कोण कितना है इसका, इस उन्नयन कोण का दुगना हमेशा। फ्रेंड्स ये जो कंसेप्ट लगेगा तभी लगेगा जब चाहो आपके पास इसका क्या हो, यहाँ पर कोण दुगना हो, यानी कितना हो हमारे पास 2 थीटा हो। और फ्रेंड्स इस बिंदु की जो दूरी है इसके बॉटम से फ्रेंड्स वो कितनी है, बी है। ठीक है, अगर मैं इसे नाम दूं फ्रेंड्स कि ये ए, ये बी, ये सी, और ये फ्रेंड्स कितना हमारे पास डी, अगर नाम दें तो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इस सवाल में पूछता है आपसे कि हाइट क्या होगी,
तो फ्रेंड्स अगर हम इस साल को हम जाते हैं बेस से करने के लिए तो आपको लगाना पड़ता है टेन थीटा या कोट टू थीटा का फॉर्मूला, जो मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री तो आपको पढ़ाई नहीं है आपके पास। तो अगर आपको एक छोटी सी बात ध्यान रखना है इस सवाल में कि अगर फ्रेंड्स आपका कोई भी डायग्राम इस प्रकार से बने कि ये जो कोण हो वो कितना हो, इसका कोण ये दुगना हो आपके पास, तो अगर आपको हाइट निकालनी हो तो फ्रेंड्स हाइट जो होगी, हालांकि वो होती थी a गुणा b का रूट। फ्रेंड्स कौन से में, जब आपके पास क्या होते थे हमारे पास, ये इन दोनों का योग कितना होता आपके पास, कितना होता हमारे पास 90 अंश होता था, यानी ये आपके पास 5 अंश है तो ये 85 है इस प्रकार से। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ क्या आपके पास कोण कुछ भी हो, बस क्या हो, इसका ये क्या होना चाहिए, दुगना होना चाहिए। तो फ्रेंड्स देखते हैं किस प्रकार से। तो फ्रेंड्स h होता है आपके पास, यहाँ पर h होता है आपके पास, इस a का तो करना है फ्रेंड्स आपको स्क्वायर, इस a का करना है स्क्वायर, और फ्रेंड्स इसमें से माइनस करना है 2ab। फ्रेंड्स क्या, यानी जो बड़ी वाली दूरी है उसका करना है फ्रेंड्स आपको स्क्वायर, और उसमें से फ्रेंड्स क्या माइनस करना है आपको 2ab फ्रेंड्स माइनस करना है, और फिर फ्रेंड्स क्या निकाल देना है उसका स्क्वायर रूट निकाल देना है। फ्रेंड्स यही क्या होगा आपके पास h होगा। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं इस पर एक क्वेश्चन, और इस वीडियो के लास्ट में आपके लिए फ्रेंड्स क्या है एक क्वेश्चन मैं दूंगा भी घर से करने के लिए, जिसका फ्रेंड्स आपको आंसर इस वीडियो के कह सकते हैं कमेंट बॉक्स में देना है आपके पास आंसर। तो फ्रेंड्स देखते हैं उस पॉइंट पर आधारित एक प्रश्न इस प्रकार से है हमारे पास कि एक मीनार है और मीनार के आधार से 20 मीटर की दूरी पर उसके शिखर का उन्नयन कोण, यानी फ्रेंड्स एक मीनार है और मीनार के आधार से 20 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है जिससे मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 40 मीटर अधिक दूर बिंदु पर कोण का दुगना है। तो फ्रेंड्स सवाल बिल्कुल वही है हमारे पास कि दो बिंदु हैं और उससे आपके पास जो कोणों में रिलेशन कितना है फ्रेंड्स आपके पास, वो एक का दूसरा क्या है दुगना है। देखते हैं फ्रेंड्स किस प्रकार से हमारे पास कि फ्रेंड्स एक मीनार है, मीनार के आधार से 20 मीटर की दूरी पर एक फ्रेंड्स बिंदु है, मान लेते हैं फ्रेंड्स ये बिंदु यहाँ पर है, यानी इससे जितना कोण बनता है शीर्ष का फ्रेंड्स कितना बनता है, यानी इससे 40 मीटर दूर अधिक, यानी इससे 40 मीटर और अधिक दूरी पर फ्रेंड्स ये कितनी हमारे पास 40 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ जो कोण बनता है फ्रेंड्स, यानी इसका जो मान लो ये कोण फ्रेंड्स आपके पास थीटा बना, तो फ्रेंड्स यहाँ क्या बनेगा आपके पास 2 थीटा बनेगा, क्योंकि सवाल में बोला गया है कि एक मीनार के आधार से 20 मीटर की दूरी पर जो उन्नयन कोण है फ्रेंड्स वो कितना है 40 मीटर दूर अधिक बिंदु पर कोण का दुगना है। तो फ्रेंड्स अगर मैं इसे नाम देना चाहूँ तो ये नाम दे दिया मैंने A B C और फ्रेंड्स ये बिंदु क्या आपके पास होगा D होगा आपके पास। तो फ्रेंड्स देखते हैं हमारे पास कि जो पहला बिंदु है उस फ्रेंड्स उसकी दूरी तो कितनी है आपके पास 20 मीटर है, लेकिन फ्रेंड्स जो आपके पास दूसरा बिंदु है यानी B से लेकर D तक वो कितनी है 40 और 20 फ्रेंड्स कितनी होगी ये 60 होगी। यानी फ्रेंड्स करना क्या है, बड़ी वाली भुजा का क्या करना है आपको स्क्वायर करना है, उसमें से दोनों के गुणा का दुगना क्या करना है माइनस करना है। आपको याद होगा क्या था हमारे पास h बराबर, तो फ्रेंड्स h बराबर था हमारे पास बड़ी वाली भुजा यानी a का स्क्वायर माइनस के 2ab और पूरे का क्या था फ्रेंड्स के पास स्क्वायर रूट था। तो फ्रेंड्स अगर करें हमारे पास तो फ्रेंड्स 60 का जो वर्ग होगा आपके पास होगा 3600 माइनस दोनों की गुणा का दुगना घटाना है, यानी 2 गुणा 20 गुणा 60। फ्रेंड्स ये है 3600, फ्रेंड्स ये कितना आएगा 4 2 दूनी 4 4 छंग 2400, यानी फ्रेंड्स ये है 3600 और फ्रेंड्स ये आएगा आपके पास 2400। फिर 2400 में घटाएंगे कितना आपका आएगा ये कितना फ्रेंड आएगा 36 में 2400 गए, यानी फ्रेंड्स आपका आएगा ये 1200। फ्रेंड्स आपको निकालना है 1200 का वर्गमूल। मैं आपको बताऊं तो फ्रेंड्स इस जो 100 है लास्ट वाला 2 जीरो मतलब फ्रेंड्स क्या आपके पास 100 है, फ्रेंड्स 100 का वर्गमूल आएगा आपके पास कितना 10 12 जाएगा, बिल्कुल सिंपल सी बात है। और फ्रेंड्स ये जो है 12 को तोड़ोगे आप 4 तिया 12 या फिर 2 गुणा 2 गुणा 3, ठीक है,
इस प्रकार से हम लोग फ्रेंड्स 10 तो बाहर आ गया, जो अंदर बाहर रह गया उस आप उसका तोड़ोगे 2 गुणा 2 गुणा 3, यानी फ्रेंड्स यहाँ से भी कितना आ जाएगा बाहर आपके पास, कितना आएगा 4 का फ्रेंड क्या आ जाएगा बाहर आपके पास 2 आ जाएगा। यानी फ्रेंड जो आपके पास इसकी जो हाइट आएगी फ्रेंड कितना आएगी 2, इसमें फ्रेंड क्या आपका आएगा फ्रेंड्स 4 में से 2 क्या आ जाएगा बाहर, यानी 2 दहाई 20, यानी 20√3 फ्रेंड्स ये क्या है आपका आंसर है। यानी फ्रेंड्स कौन सा कितना हमारे पास 20√3 फ्रेंड्स ये किसका आपका आ गया आंसर आ गया। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं इससे अगली वीडियो में कुछ अच्छे टॉपिक के साथ। फ्रेंड्स मुझे विश्वास है कि आपको जितने भी क्वेश्चन मैंने करवाए हैं आपको समझ आए होंगे और आपको आगे ये अन्य क्वेश्चनों में आपकी हेल्प करेंगे। तो यदि फ्रेंड्स आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है और आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा कमेंट बॉक्स में अपने वैल्यूएबल कमेंट्स देना ना भूलें, जिससे हम अपनी वीडियो में दिन प्रतिदिन सुधार करते रहें। थैंक यू फ्रेंड्स।